बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। CS101 के अंदर मॉड्यूल 28 आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि किस तरह से हम एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यानी एक डेसिमल वैल्यू को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करके हम अपने सिस्टम में स्टोर करते थे। तो उसके अंदर हमने क्या सीखा था? उसके अंदर हमने ये सीखा था कि हम किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को जो है वो 8 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करते थे और उस 8 बिट के अंदर जो फर्स्ट बिट होती थी वो हमारी साइन बिट होती थी, नेक्स्ट जो 3 बिट थी वो हमारी एक्सपोनेंट बिट होती थी और नेक्स्ट लास्ट वाली जो 4 बिट थी वो कौन सी थी? मेंटिसा बिट थी। लेकिन दोस्तों इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जब आप जो है 4 बिट मेंटिसा यूज़ करते हो, यानी प्रीवियस जो आपने 8 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे उसमें लास्ट वाली जो 4 बिट थी वो क्या थी? मेंटिसा थी। दोस्तों जब आप 4 बिट मेंटिसा यूज़ करते हो तो उसमें कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिसमें प्रॉब्लम एरर आ जाता है उनको स्टोर करते हुए। लेट्स से हमारे पास एक वैल्यू है 2 5/8, यानी 2 हमारे पास इंटीजर नंबर है और 5/8 हमारे पास फ्रैक्शनल पोर्शन है, यानी पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शनल पोर्शन होता है वो है। अब मान लो आपने इस 2 इंटू 5/8 को जो है वो स्टोर करना है, तो आप इसको क्या करोगे? आप इसको पहले जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, यानी मेंटिसा इसका बनाओगे, 4 बिट का मेंटिसा बनाओगे। ठीक है जी। लेकिन दोस्तों जब आपने 2 इंटू 5/8 को कन्वर्ट किया तो इसका 4 बिट मेंटिसा नहीं आया, बल्कि कितने बिट मेंटिसा आ गया? 5 बिट मेंटिसा आया। अब मेंटिसा कैसे बनाते हैं ये प्रीवियस मॉड्यूल में मैंने आपको डिटेल से करवाया था, आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर आपको CS101 की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया। अब दोस्तों जब हमने इस फ्रैक्शनल वैल्यू को कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर तो मेरे पास कितनी बिट्स आ गई? यहाँ पे 5 बिट्स आ गई और ये 5 बिट किसकी हैं? मेंटिसा की हैं। और मुझे मेंटिसा के अंदर कितनी बिट्स चाहिए? मुझे मेंटिसा के अंदर अगर मुझे 8 बिट रिप्रेजेंटेशन करनी है, 8 बिट सिस्टम है तो उसके अंदर मुझे मेंटिसा की सिर्फ 4 बिट चाहिए, जबकि यहाँ पे कितनी बिट आ रही है? 5। तो यानी कहने का मतलब ये है आपकी जो लास्ट वाली बिट है यानी 10101, ये जो लास्ट वाला 1 है ये क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, यानी ये स्टोर नहीं होगा क्योंकि हमारे पास गुंजाइश ही सिर्फ 4 बिट की है। यानी जिस तरह से मान लो मेरे पास एक बस है और उस बस के अंदर सिर्फ 50 सीटें हैं, तो इसका मतलब है कितने लोग बैठ सकते हैं? उसमें सिर्फ 50 लोग बैठ सकते हैं। अगर आप उसमें एक 1% एक्स्ट्रा बिठाओगे यानी 51 नंबर वाला पर्सन बिठाओगे तो क्या वो बैठेगा? नहीं बैठेगा, क्योंकि मेरे पास गुंजाइश ही 50 लोगों की थी। यार आप 51 नंबर वाला पर्सन कैसे बिठा सकते हो वहाँ पे? ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जब आपने 2 इंटू 5/8 को कन्वर्ट किया तो मेरे पास टोटल बिट्स आई 10101, यानी 5 बिट्स आ गई, टोटल 5 बिट्स आ गई। अब इन 5 बिट्स में से मुझे मेंटिसा के लिए 4 बिट चाहिए, तो यानी कहने का मतलब ये जो आपकी लास्ट वाली बिट है ना, ये जो लास्ट वाली बिट है ये क्या हो जाएगी? यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे लॉस हो जाएगी। समझ रही बात की? ये क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। अब हमने इस लॉस से बचने के लिए कोई ऐसा तरीका अपनाना है, कोई ऐसा मेथड अडॉप्ट करना है जिससे हमारी ये जो लास्ट वाली बिट है ये क्या हो? ये हमारे पास लॉस ना हो। दोस्तों इसके 2 मेथड हैं, पहला मेथड है प्रिमिटिव मेथड और दूसरा मेथड है इंटेलिजेंट प्रोसेसिंग। तो पहला जो मेथड है प्रीमिटिव मेथड, इसमें उन्होंने क्या बताया? इसमें उन्होंने ये सोल्यूशन बताया है कि आप जनाब द सिग्निफिकेंस ऑफ सच एरर्स कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग अ लॉन्गर मेंटिसा फील्ड, कि आप अपने इस एरर को जो है वो हैंडल कर सकते हो यूजिंग लॉन्गर मेंटिसा फील्ड। यानी जहाँ पे आप 4 बिट मेंटिसा यूज़ कर रहे थे वहाँ पे आप ज़्यादा बिट मेंटिसा यूज़ कर लो ताकि आपका ये वाला एरर दूर हो जाए। जैसे मान लो आपके पास 50 सीटों वाली बस थी ना, तो आप इसका एरर कैसे सॉल्व कर सकते हो? यानी अगर आपने 55 लोग बिठाने हैं तो आप क्या करोगे? आप बस थोड़ी बड़ी ले लो। यही पहला सोल्यूशन होगा ना, कि जहाँ पे आपके पास थोड़ी सीटें हैं बस के अंदर, वहाँ पे आप बस के अंदर ज़्यादा सीटें ज़्यादा लगवा लो या कोई बड़ी बस ले लो जिसमें सीटें ज़्यादा हों। तो ये उन्होंने पहला सोल्यूशन बताया। इस सोल्यूशन को कहते हैं प्रीमिटिव मेथड, कि जिसके अंदर आप अपनी लिमिट बढ़ा देते हो। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे हम जो है वो 8 बिट का यूज़ करते थे, मतलब टोटल बिट 8 यूज़ करते थे, वहाँ पे अब हम कितनी बिट यूज़ करेंगे? 32 बिट्स का इस्तेमाल करेंगे या 64 बिट। और आपको पता है आजकल के लेटेस्ट कंप्यूटर के अंदर दोस्तों 32 बिट या फिर 64 बिट जो है वो रिप्रेजेंटेशन की जाती है, ना कि
8 बिट। ये जो 8 बिट थी ये प्रीवियस जो कंप्यूटर थे आज से 10-20 साल पहले उनमें की जाती थी, लेकिन आज के लेटेस्ट कंप्यूटर्स के अंदर हमारे पास प्रिमिटिव मेथड यूज़ किया जाता है, यानी हम आजकल जो है वो 32 बिट या फिर 64 बिट सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं, ताकि हमारी ये जो ट्रांजैक्शन एरर्स हैं, ये जो फ्लोटिंग पॉइंट को कन्वर्ट करने बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो मल्टीसा के अंदर हमारी बिट्स लॉस हो रही थी उससे हम बच जाएं। तो ये पहला तरीका था कि आप अपनी लिमिट बढ़ा दो, इंक्रीज़ कर लो। दूसरा जो इंटेलिजेंट मेथड है वो क्या जी, इंटेलिजेंट प्रोसेसिंग। इंटेलिजेंट प्रोसेसिंग क्या है? इंटेलिजेंट प्रोसेसिंग दोस्तों ये है, अच्छा अब 2 आपने स्टोर करना था 2 × 5/8 को। अब अगर दोस्तों आप इसको छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कहता है आप करो ये कि सबसे पहले जिस आपने फ्लोटिंग वैल्यू को अपने सिस्टम में स्टोर करना है ना, उसके कहते हैं छोटे छोटे पोर्शन बना लो। क्या कर लो? छोटे छोटे पोर्शन बना लो। अब अगर मैं 2 × 5/8 के छोटे छोटे पोर्शन बनाऊंगा तो मेरे पास कौन कौन से, मेरे पास ये 3 वैल्यूज आती हैं, 2 × 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, यानी इन 3 वैल्यूज को प्लस करें ना तो 2 × 5/8 आता है। तो सबसे पहला स्टेप उसने क्या किया कि अपनी ओवरऑल वैल्यू को छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर लिया। अब कहता है जब आपने इसको छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर दिया ना, आप दूसरा स्टेप क्या है, कहता है आप इनको क्या करो आपस में प्लस करो। तो कहता है अगर आप ऐसे प्लस करोगे ना कि पहले आप तो प्लस आप कैसे करोगे, सारे लोग कैसे प्लस करेंगे, वो पहले इन पहली 2 वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, यानी पहले वो जो है वो 2 × 1/8 प्लस 2 × 1/2 एंड प्लस 1/8, यानी इन पहली 2 वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। ठीक है, इन पहली 2 वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा ना फिर उसको इस तीसरी वैल्यू में प्लस करेंगे। सारे लोग ऐसे ही करेंगे। लेकिन दोस्तों इंटेलिजेंट प्रोसेसिंग ये नहीं है। इंटेलिजेंट प्रोसेसिंग ये कहता है कि जब आपने अपनी वैल्यू को छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड किया ना, तो उनको डिवाइड करने के बाद आप उनको एडिशन कैसे करोगे, कहता है उनको एडिशन इस तरह से करो कि जो उनमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यूज है ना उनको सबसे पहले ऐड करो। यहाँ पे देखो वो बता रहा है, कहता है लेट्स ऐड फर्स्ट 1/8 टू 1/8। कहता है जो आपके पास इस ओवरऑल वैल्यूज़ के अंदर, ये जो आपने छोटी छोटी वैल्यूज़ में बनाई हैं, ये जो अपनी होल वैल्यू को छोटी छोटी वैल्यूज़ में डिवाइड किया है, कहता है इन छोटी छोटी वैल्यूज़ में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ है ना, कहता है सबसे पहले उनको ऐड करो। तो इन 3 वैल्यूज़ में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 1/8 और 1/8। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हम जो है वो किसको प्लस करेंगे, 1/8 को इस 1/8 के साथ। ठीक है, तो जब इस 1/8 को 1/8 से प्लस करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 1/4। तो जब 1/4 आंसर आएगा तो उस 1/4 को फिर हम इस 2 × 1/2 के अंदर प्लस कर लेंगे। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 × 5/8, यानी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। तो इंटेलिजेंट प्रोसेसिंग को छोटे से स्टेप्स के अंदर जल्दी बता देता हूँ। इंटेलिजेंट प्रोसेसिंग ये थी, कहता है आप अपनी होल वैल्यू को छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर लो, फिर उसके बाद जो छोटे छोटे पोर्शन आए हैं, छोटी छोटी वैल्यूज़ आई हैं, उन छोटी छोटी वैल्यूज में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ हैं, कहता है पहले उनको ऐड करो, फिर जो आंसर आए फिर उसको बड़ी वैल्यू में ऐड करो, तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो ये 2 सोल्यूशन थे आपके एरर को सॉल्व करने के। पहला था प्रिमिटिव और दूसरा था इंटेलिजेंट प्रोसेसिंग। प्रीमिटिव के अंदर हम अपनी लिमिट बढ़ा देते हैं, इंटेलिजेंट प्रोसेसिंग के अंदर हम अपने छोटे छोटे पोर्शन में वैल्यूज़ को डिवाइड करके फिर उनको स्मॉलेस्ट वैल्यू को पहले प्लस करते हैं, फिर बड़ी वैल्यू के साथ ऐड करके अपना 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, जहाँ फिर हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।